उग्रवादी फैला रहे हैं, तो कौन समझाएगा? आपकी आपकी मेरी दोनों की, आपकी मेरी दोनों की। कोई सर्वज्ञ थोड़ी थे, मनुष्य थे। कुछ पुस्तक पढ़ी उन्होंने, कुछ संविधान पढ़े उन्होंने, संविधान लिख दिया। बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, इसलिए जला दिया। जो पढ़ लेगा वो नहीं जलाएगा। वेद नहीं पढ़े, मनुस्मृति नहीं पढ़े, वही बुराई करते हैं। हिंदू शब्द हमारी भाषा का नहीं है, हमारे ग्रंथों का नहीं है। और ये जो खतरा बताते हैं, ये खतरा कुछ नहीं, सत्ता पाने की दौड़ है। गाय इसलिए उपयोगी है कि उसके हर चीज काम आती है। मूत्र भी, गोबर भी, दूध भी। उसका दूध अमृत है, अन्य पशुओं का इतना उपयोगी नहीं है। जो मंदिरों में बैठे हैं उन्होंने वेद और शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आमतौर पर ज़्यादातर प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। आज एक प्रदर्शन हो रहा है जो भगवे रंग में रंगा हुआ है। पगड़ी हो या पोस्टर हो या वस्त्र हो, भगवे रंग में रंगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे झंडा जो दिख रहा है, भगवा रंग पे ओम लिखा हुआ एक झंडा दिख रहा है, जो कि और साफ तौर पर ये प्रदर्शन जो है अखिल भारतीय राजदारी सभा द्वारा की जा रही है। इनकी जो पहली मांग है वही है समान नागरिकता संशोधन को लेकर, समान नागरिकता बिल को लेकर है, कानून को लेकर है, यूसीसी को लेकर है। जो इनसे बात करेंगे। यूसीसी का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्यों? नहीं, विरोध तो उनका अपना स्वार्थवश है। लोग जो विरोध कर रहे हैं स्वार्थवश है। बाकी सभी के लिए समान कानून होंगे तो देश का कल्याण होगा, देश अग्रसर उन्नति के शिखर को छुएगा। समान कानून कैसे हो सकता है? भारत विभिन्नताओं का देश है। समान कानून क्यों नहीं हो सकता? अलग अलग भारत में अनेकता में एकता कहा जाता है। भारत में अनेक जो है धर्म है, सबकी जो अलग अलग संस्कृति है, सबको एक कैसे कर देंगे? नहीं, राष्ट्र को अखंड बनाना है तो एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा। एक विचार, एक धर्म, एक जाति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे देश उन्नति की ओर नहीं चलेगा। विश्वगुरु नहीं बन सकता है जब तक विश्वगुरु नहीं बनेगा, जब तक हमारा एक कानून नहीं होगा। अब मुस्लिमों के लिए हलाला कितनी कुरीति है ये बताओ। और भी है, उनकी गोदनामा है जैसे, और भी बहुत सारे जैसे शरीयत के हिसाब से वो बहुत सारे कार्य करते हैं। और जब कोई दंड व्यवस्था देखते हैं तो उसे भारतीय कानून के हिसाब से लेते हैं उसको। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, एक नीति होनी चाहिए। या तो वो शरीयत को ही माने या फिर भारतीय संविधान को माने। इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हो। कुछ शरीयत को मान तो रहे हैं वो, कुछ मामलों में शरीयत को मानते हैं, कुछ मामलों में संविधान को मानते हैं। ये नहीं चलेगा आगे। यूसीसी लागू होने से ये असमानता खत्म हो जाएगी। सभी असमानता खत्म हो जाएगी। हाँ जी, असमानता खत्म हो जाएगी यूसीसी लागू होने से। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? ये कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू होनी बहुत आवश्यक है। और दूसरे जो मठ और मंदिर है, इन पर जो कर लग रहा हुआ है, पहले से चला आ रहा है, वो कर भी मुक्त होना चाहिए। क्यों कि ये मैकाले के समय से और उससे पहले विदेशियों ने आक्रमण किए थे, मठ और मंदिरों को तोड़ा था, गुरुकुलों को नष्ट किया था, तब से जजिया कर वगैरह जो लगाए जाते थे वो आज तक चल रहा है। इसका मतलब आज़ादी मिली, भौगोलिक रूप से मिली, पर सांस्कृतिक रूप से आज भी हम आज़ाद नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम अभी गुलामी है। तो उन नियमों को क्यों चलाया जाए जिनकी वजह से हमारा देश खंड खंड हो रहा है? अच्छी बात है ना, मंदिरों में जितने चढ़ावे आते हैं उसमें से अगर जीडीपी में थोड़ा भी हो रहा है, अगर जाता है सरकार के पास, तो अच्छी बात है। तो उसका कर के रूप में, दंड के रूप में क्यों लगाया जाता? वो दंड था पहले जो चल रहा था, वो दंड व्यवस्था थी एक तरह की, दंड नहीं होना चाहिए। तो दूसरे जो है मत वाले जो है मठ मंदिर है, इनके जो है चर्च हैं, जैसे गिरजाघर हैं, और इन पर भी जो है लगना चाहिए। फिर उन पर कोई कर नहीं है। मंदिर का लिया जा रहा है, मंदिर का लिया जा रहा है तो मस्जिद का भी लेना चाहिए, चर्च का भी लेना चाहिए, गुरुद्वारे का भी लेना चाहिए। खाली मंदिर का क्यों ले सरकार? ये दोहरी नीति क्यों? मैं प्रश्न है आपसे, दोहरी नीति क्यों? आप अपने लिए लड़ने आए हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने आए हैं? किसी को नीचा नहीं, हम केवल राष्ट्र के लिए आए, राष्ट्र के लिए। मुसलमानों से कोई वो नहीं है हमारा कि उन्हें नीचा दिखाने का मतलब कुछ नहीं। के लिए हिंदू मुस्लिम से हिंदुस्तान में सभी एक समान हो, एक समान नियम हो, एक समान कानून हो, एक जैसी शिक्षा हो। जैसे शिक्षा व्यवस्था 10 तरह की हो रही है भारत में। एक तो कॉन्वेंट स्कूल है, एक छोटा स्कूल है, कहीं 50,000 रुपए। मंदिरों में जितने चढ़ावे आते हैं उतने मस्जिद में थोड़ी आते हैं। खाली चढ़ावे वे तो वैसे आप दान वैसे भी दे सकते हैं, वैसे समाज के कल्याण के लिए क्यों नहीं? तो वो कर क्यों लगाया जा रहा है? कर का अर्थ क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं, वो कर क्यों थोपे जा रहे हैं मंदिरों पर? उन करों का प्रयोजन क्या है?
जी बोल रहे प्रश्न केवल हमारा इतना है कि जब हिंदुओं के मंदिरों से पैसा सरकार ले रही है तो मस्जिद से भी ले, गुरुद्वारे से भी ले, सब चर्च से भी ले, तो कोई बात नहीं, और ना ले तो किसी से ना ले। और वो पैसा कहाँ लगना चाहिए? गौशालाओं में गाय जो गली गलियों में घूम रही है, और गुरुकुलों में जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला, जिससे सही जगह उपयोग हो पैसे का। कहने का मतलब ये है। खाली गाय थोड़ी घूमते हैं गली गली में, कुत्ते भी घूमते हैं, भैंस भी घूमते गाय हैं, कई सारे जानवर हैं जो सड़क पर हैं। गाय इसलिए उपयोगी है कि उसकी हर चीज़ काम आती है, मूत्र भी, गोबर भी, दूध भी, उसका दूध अमृत है। अन्य पशुओं का इतना उपयोगी नहीं है, इसलिए। भैंस का दूध नहीं पीते हैं? भैंस का भी पीते। भैंस भी तो दूध देती है ना। गाय का दूध मैंने जैसा कि बताया, गाय का दूध सर्वोत्तम है। गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। जैसे माँ का, किसी बच्चे की माँ खत्म हो जाती है तो गाय का दूध पिलाओ उससे वो उसका जीविकापूर्ण स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उसका विकल्प है वो। और कब इसी तरह से अगर हम भैंस का पिलाएं तो वो उसको सूट नहीं करेगा, तो इसलिए वो अन्य पशुओं की अपेक्षा वो उपयोगी है उसका दूध, और वो भी इसलिए वो गौ माता कहते हैं बस। अच्छा, आप जो बागेश्वर बाबा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप सहमत है उससे? बिल्कुल सहमत है हिंदू राष्ट्र से, लेकिन उनका जो विधि विधान है वो थोड़ा सा लेंथ से हटकर है। क्या हटकर है? जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। नोएडा में आए थे अभी जल्दी में, वो महिलाओं को खाली प्लॉट भी बोलते हैं, जो वो गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लाइन और लेंथ गलत है उनकी। महिलाओं को तो पहले पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र, वेद में दिया है, सब जगह समर्थन किया है। में कहा है मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेदे। हमारे यहाँ माता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, और जो माता के लिए इस तरह की बातें, भयंकर बातें कहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वेद शास्त्र की बात करते हैं, वेदों और शास्त्रों में दलितों और महिलाओं के साथ हमेशा अपमान किया गया है, उन्हें बराबरी नहीं दी गई है। आप जो बात कह रही हैं सही कह रही हैं, ये जन सामान्य की बातें हैं। वेद में कहीं महिलाओं का अपमान नहीं है, माता को सबसे ऊपर माना गया, मातृशक्ति को सबसे ऊपर माना गया है। हमारे यहाँ पुरुषों के और महिलाओं के अलग अलग जो गुरुकुल खुले हुए हैं, उन गुरुकुलों में उन महिलाओं को, उन कन्याओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ ऊंच नीच की, जातिवाद की, पक्षपात की कोई भावना नहीं है वेद में। वेद समस्त संसार को लेकर चलने वाला एक धर्म ग्रंथ है। पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति से ही तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था, क्योंकि दलितों को, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, इसलिए जला दिया। जो पढ़ लेगा वो नहीं जलाएगा। वेद नहीं पढ़े, मनुस्मृति नहीं पढ़े, वही बुराई करते हैं। संविधान के रचयिता को कहते हैं कि पढ़ा नहीं है। ऐसा उन्हें पढ़ी नहीं, रचयिता हमको मना कर रहे हैं, रचयिता तो हैं लेकिन उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी। इसमें क्या बात है? उन्होंने पढ़ी थी इसीलिए जलाई ना। वो कोई सर्वज्ञ थोड़ी थे, मनुष्य थे, कुछ पुस्तक पढ़ी उन्होंने, कुछ संविधान पढ़े उन्होंने, संविधान लिख दिया। मैं ये कब कह रहा हूँ, पर मनुस्मृति नहीं पढ़ी उन्होंने। उनकी किताब पढ़ो ना, उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को। जो मनुस्मृति में ही लिखा रहता है कि ढोल सूत पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। मानस में, रामचरितमानस में, वो मनुस्मृति में नहीं है। रामचरितमानस जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसी में अगर ऐसा लिखता है कि सूत पशु नारी तारण के अधिकारी। उसमें तो ऐसा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र कहते हैं जो पढ़ाने से भी ना पढ़े। जो पढ़ाने से ना पढ़ेगा तो वो तो सेवा ही तो करेगा। मानो मेरा बेटा है, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ रहा है, तो कहीं वो चपरासी लगाएगा, सरकारी लगाएगा, तो कहीं तो वो झाड़ू लगाएगा, पानी पिलाएगा, या कहीं मजदूरी करेगा, चाहे कोई भी है, किसी का भी, किसी परिवार से है, तो वो सेवा का कार्य तो करेगा। सेवा का जो कार्य करेगा उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं कि छुओ मत, पानी मत पियो, उसका खाना मत खाओ, ये गलत है। राष्ट्रपति जब जाती हैं, राष्ट्रपति अपने कर्म से लेकर, वो राष्ट्रपति हैं देश की, वो मंदिर में जाती हैं तो उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। ये तो है, यही तो है। आर्य समाज तो इसी पे तो काम करना चाह रहा है। हम एक रूपता लाना चाह रहे हैं। हम सबको जाने की समान नागरिक संहिता की बात इसीलिए तो कर रहे हैं बार बार। हम व्यवस्था में परिवर्तन यही चाहते हैं कि समान कानून हो सबके लिए। यही तो है नागरिक। आप कहते हैं कि वेद शास्त्र बराबरी का अधिकार देता है, छुआछूत का अधिकार। मंदिरों में ही ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। नहीं, वो गलत है। जहाँ भी वो ऐसा पढ़ा ही नहीं है उन लोगों ने। जो मंदिरों में बैठे हैं उन्होंने वेद और शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वो पुराण वाली पढ़े हुए हैं। वो पुराण में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, वेदों में और शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप लोग भी नहीं समझते, मीडिया वाले भी नहीं समझते कि वेद में और शास्त्र में भेद क्या है, तो वो क्या समझेंगे? वहाँ तो आप समझाइए ना, आप समझाने के लिए बैठे हैं, बताइए शिक्षा का अभाव है, वहाँ तो शिक्षा का अभाव है।
वेद वो व्यवस्था है जो सबके लिए समान है। सत्य की व्यवस्था को वेद कहते हैं। सत्य दो नहीं हो सकते, मेरे लिए अलग आपके लिए अलग नहीं हो सकता। धर्म मेरे लिए अलग आपके लिए अलग नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे लिए अलग आपके लिए अलग नहीं हो सकता। ये है वेद की व्यवस्था। तो जो ब्राह्मणवाद की बातें करते हैं, ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, तो बिना पढ़े वो कैसे बोल देते धर्म ही नहीं हैं? है ना बच्चे, हिंदू धर्म ही नहीं है, धर्म है वैदिक। सारी राजनीति और सारी जो भी हो रहे हैं सारे हिंदुत्व के ऊपर हो यदि रहा है। हिंदू धर्म है तो आप ये बताएं कि उसकी स्थापना कब की, किसने की, उसके मौलिक सिद्धांत क्या है। हिंदू धर्म का मतलब, हिंदू का मतलब संस्कृत में होता काला। लगातार जो राजनीति होती है वो धर्म की राजनीति होती है, हिंदुओं को खतरे में बताकर राजनीति की जा रही है। जो सत्य होता है उसको जानिए। हाँ। कोई हिंदू शब्द हमारी भाषा का नहीं है, हमारे ग्रंथों का नहीं है। और ये जो खतरा बताते हैं, ये खतरा कुछ नहीं, सत्ता पाने की दौड़ है और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो दलित, आदिवासी, शूद्र जितने भी जाति हैं सब हिंदुओं में आते हैं। मुसलमान में कभी सुना ये दलित है, वो निचली जाति के, मुसलमान में ही निचली जाति का आता है, ये हिंदुओं में ही है। देखिए, शूद्र जो होता है ना, ये वर्ण व्यवस्था का एक अंग है, ये कोई जाति व्यवस्था नहीं है। और जाति व्यवस्था क्या होती है? जो जन्म के साथ मृत्यु तक रहे। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य पैदा हुए, मरते दम तक मनुष्य रहेंगे, हम पशु पक्षी नहीं बन सकते। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो जैसे कार्य करता है, ज़्यादा विद्वान होगा तो विद्वान कहा जाएगा, पहलवानी करता है पहलवान कहा जाएगा। ये जन्मना नहीं होता, ये कर्मणा होता है। तो क्या जो मंदिरों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो विद्वान होते हैं? सब नहीं होते, हाँ। सब नहीं होते। मंदिर कहते हैं घर को, मंदिर का मतलब है घर। हाँ। आपका घर भी मंदिर है, मेरा घर भी मंदिर है, इनका घर भी मंदिर है। और जब आप हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो मंदिर का मतलब उसमें घर, जिसमें कोई रहता हो, अर्थात कौन रहता हो? ईश्वर रहता हो। ईश्वर सर्वत्र रहता है, यहाँ 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 सब जगह रहता है, सब जगह उसका घर है। और आप दो बात समझ लो, यदि आप शिक्षित हैं तो समझिए और हमेशा के लिए समझिए, वेद क्या कहता है? अल्पकालीन धर्म को राजनीति कहते हैं। फिर सुने, अल्पकालीन धर्म को राजनीति कहते हैं और दीर्घकालीन राजनीति को धर्म कहते हैं। राजनीति अर्थात समाज को चलाने की व्यवस्था, धर्म अर्थात समाज को चलाने की व्यवस्था। धर्म का मतलब ये नहीं कि मंदिर, थाली, लोटा, घास फूस, दीपक, ये इसका मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है दया, परोपकार, न्याय, सहिष्णुता, धैर्य, इसका मतलब धर्म है। धर्म का ये लोग मतलब कहते हिंदू हैं, मुस्लिम से किसाई होता ही नहीं है। यदि आप दयालु हैं तो आप धार्मिक आजकल हैं। हिंदू जो है हाथों में तलवार लेकर निकल रहा है कि हमने बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। ये सही एक है ये कि दो लोग तरह के लोग हैं, एक अतिवादी हैं, एक विचारवादी हैं। अतिवादी कुछ भी कह सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन जो विचारवादी है वो सत्य का अनुपालन करता है। सत्य दो नहीं हो सकते। आप बताएं कि सत्य दो हो सकते हैं क्या? दो हो सकते हैं? ईश्वर दो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सत्य एक होगा, ईश्वर भी एक होगा, राजनीति भी एक होगी, धर्म भी होगा। ये व्यवस्था, ये अलग अलग तरह की विचारधाराओं को आपने धर्म घोषित कर दिया है। वो कह रहे हैं वो शिक्षित नहीं है, वो धर्म बता रहे हैं, आप भी धर्म बताने लगे। मैं जानना चाहता हूँ हिंदू कौन सा धर्म है, उसका प्रतिपादन किसने किया? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों हो रही है? जो कर रहे हैं उनसे बात करो ना, हम तो नहीं कर रहे। पूरे हिंदू समाज में इस बात की चर्चा है, हिंदू समाज सब में खुश है। क्यों कह रहे हैं आप हिंदू समाज? क्यों कह रहे हैं? वैदिक गर्व समाज से क्यों नहीं कहते सुना नहीं क्या? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, मैं तो नहीं सुनता, मैं तो सत्य को सुनता। असत्य को क्यों सुनूं? असत्य को आप सुनिए, मैं तो नहीं कहता ऐसा। लेकिन ऐसे देखिए, आप समाज में जो चीजें चल रही है उसको नकार तो नहीं सकते। समाज में ये चीजें चलती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। समाज में चलने वाले असत्य को सदैव सभी को नकारना चाहिए, कोई हो, मैं हूँ, आप हो। समर्थन केवल सत्य का करना चाहिए और जो सत्य नहीं है उसका हमेशा विरोध करना चाहिए। सत्य क्या है बताइए? सत्य क्या है? सत्य वह है जो ईश्वर ने वेदों में कहा। पहले आप धर्म समझ लो। हाँ। धर्म क्या है? धर्म ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। बोलो मेरे साथ, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। अब पूछिए ईश्वर की आज्ञा क्या है? वेद ईश्वर की आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना धर्म है।
एक विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, शिक्षक का धर्म पढ़ाना है। वो हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं उसका। महिलाओं का धर्म क्या है बताइए? महिलाओं का और पुरुषों का को अलग ही नहीं किया गया। मैं और आप दोनों आत्मा हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, भेद नहीं करता। महिलाओं को जो है देवी बना दिया जाता है, लेकिन बना कौन दिया जाएगा? देवी बनाकर उन्हें पूजा जाता है और फिर निर्वस्त्र कर कर परेड भी कराया जाता हमारे है। यहाँ की परंपरा है कि पुरुष को देव और स्त्री को देवी कहते हैं। तो निर्वस्त्र कर कर उन्हें परेड भी कराया जाता है। मणिपुर में सुना वो आपने? निंदा के पात्र हैं, वो निंदा के पात्र हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। वो पुरुष को नंगा किया जाए या स्त्री को, हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू जो धर्म होते हैं ब्राह्मणवाद के जो घर में थे, हाँ, जो ब्राह्मणों के घर में ही महिलाओं के साथ ज्यादा शोषण ब्राह्मण होता वो है। होता है जो वेद पढ़ता है। ब्राह्मण जाति से जो पैदा हो उसे तुम ब्राह्मण कह रहे हो, चाहे वो कह के जानता हो, अशिक्षित हो तो भी आप ब्राह्मण कह रहे हो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो हम ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। जो लोग मूर्ख हैं तो उसका हम क्या करें? हम उसके विषय में टिप्पणी नहीं। कौन समझाएगा उन्हें? उनकी जिम्मेदारी, जब वो आतंक फैला रहे, उग्रवादी फैला रहे, तो कौन समझाएगा? आपकी मेरी दोनों की, आपकी मेरी दोनों की। तो साफ तौर पर आपने सुना जो जिस तरीके से सभी ने बताया कि जो कैसे जो सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, और बाकी इनकी जो भी कुछ दलीलें थी वो आपने साफ तौर पर सुना। इस पूरी प्रक्रिया पर, पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।